गुड मॉर्निंग। आजकल बहुत सारे लोगों में बिना कुछ काम किए भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहना काफ़ी आम बात हो चुकी है। मैंने अभी सर्वे भी किया है कि काफ़ी वर्किंग क्लास के लोग, डॉक्टर लोगों की पल्स भी रेस्टिंग टाइम पे, यानी जब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, उस टाइम पे भी उनकी पल्स लगभग 100 रह रही है। मेरी पल्स भी ड्यूरिंग MBBS ही, जब कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं रहा करता था, 2003-04 में भी लगभग 100 रहा करती थी। तो अगर आप भी अपनी पल्स, अपने दिल की धड़कन को रेगुलेट करना चाहते हैं, नियमित रखना चाहते हैं, संतुलित रखना चाहते हैं और नॉर्मल से भी ज़्यादा बेहतर रखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो अवश्य सुने। या फिर आप किसी की धड़कन को रेगुलेट करवाना चाहते हैं तो उसको भी अवश्य सुनाएं। तो कैसे किया ये, मैंने क्या क्या देखा। अभी लगभग 9-10 साल से मेरी धड़कन बिल्कुल रेगुलेट रहती है। ये घड़ी बता सकती है, अभी भी मिनिमम 46, रेस्टिंग 58 और मैक्सिमम 149। तो मैंने देखा कि पल्स को रेगुलेट करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ जाती है तो हमारी दिल की धड़कन कम होने लगती है, यानी वेगल टोन, यानी वेगस नर्व अगर हमारी एक्टिव होने लगती है। आजकल बहुत कुछ रिसर्च मिल जाएगा, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, कोई भी आप जाएँ तो पढ़ के देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन मान लो, या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन मान लो, या सिंपैथेटिक स्लो डाउन मान लो। ये प्रक्रिया कैसे संभव है? अगर आप थोड़ा सा जानते हैं या जानना चाहते हैं तो हमारे शरीर दो तरीके काम करता है, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक यानी जैसे ये हाथ को हिलाया, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी इच्छा के कंट्रोल में है। लेकिन मेरी दिल की धड़कन वो मेरी इच्छा से नहीं चलती। मैं चाहूँ कि अभी मैं 50 कर लूँ, नहीं हो सकता। मैं चाहूँ कि मैं सांस को रोक लूँ, एक टाइम तक रोक सकता हूँ, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं रोक सकता। यानी कि हमारी सांस कुछ हद तक ऐच्छिक कंट्रोल में है और अधिकांश अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। हमारा डाइजेशन कम्प्लीटली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। वो हमारी विल पे, हमारी इच्छा पे हमें डिपेंड नहीं करता। खैर, तो हमारी जो ब्रीदिंग है ये हमारे अनकॉन्शियस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पाथवे माना जाता है, एंट्री पॉइंट माना जाता है। अगर हम अपनी सांस को रेगुलेट कर लेते हैं तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट होने लग जाता है। और सांस रेगुलेट कैसे होगी? अभी तो हमारी सांस उखड़ी हुई रहती है, बैठे बैठे भी तेज़ चलती रहती है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्हेलेशन यानी अंदर कितने समय में जा रही है और बाहर कितने समय में जा रही है। तो अभी हम अधिकांश देखते हैं जिनकी धड़कन बढ़ी हुई होती है उनका इन्हेलेशन का टाइम तो ज़्यादा होता है और एक्सेलेशन का टाइम कम होता है। यानी कि जैसे देखो, जल्दी जल्दी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, बाहर कुछ नॉइज़ पोल्यूशन है। तो जब हम दौड़ते हैं तो उस टाइम पे ये और बढ़ जाती है, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है। और जैसे हम 4 कदम चलें तो इसमें क्या होगा, सांस अंदर जाएगी लेकिन बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। यानी जैसे 3 गिनने तक, यानी 3 कदम तक सांस अंदर गई और 2 कदम या 1.5 कदम में सांस बाहर चली गई। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन होने की वजह से होता है। लेकिन अगर हम इसको रेगुलेट कर लें, यानी ड्यूरिंग जॉगिंग, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, हम जैसे ये करें, जैसे पैरों से हम काउंट कर सकते हैं, 2 स्टेप तक इनहेल करें और 2 स्टेप तक एक्सहेल करें, तो यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों बैलेंस हो गए ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। यानी जब आपका सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन है उस टाइम पर भी आपने पैरासिम्पैथेटिक को उसी के लेवल में एक्टिव कर दिया, उतना ही एक्टिव आपका पैरासिम्पैथेटिक भी हो गया। और धीरे धीरे 4 कदम तक इनहेलेशन, 4 कदम तक एक्सेलेशन। जैसे कि आप देखिए,
थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद 4 कदम तक इनहेलेशन और 6 कदम तक एक्सहेलेशन। ये आवाज़ में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस करने के लिए वॉलंटरली कर रहा हूँ। दौड़ते समय इतनी आवाज़ आनी नहीं चाहिए। तो अब इसमें सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कि अगर हम लोग ड्यूरिंग जॉगिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टाइम बराबर कर लेते हैं या एक्सहेलेशन का टाइम बढ़ा देते हैं, तो जब हम रेस्टिंग फेज में होंगे, जब हम बैठे होंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, उस टाइम हमारा एक्सहेलेशन का टाइम और भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी पैरासिम्पैथेटिक टोन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेगल टोन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वेगल टोन बढ़ेगी तो पल्स अपने आप कम होने लग जाएगी। 100 से 90, 80, 70 और 2-3 साल के अभ्यास में ये 60 और 50 तक भी आ सकते हैं। हाँ, कुछ खान पान का अवश्य ध्यान रखना है। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो पल्स को बढ़ाती हैं, जैसे कि निकोटीन। अभी इधर कुछ सिगरेट पी रहे थे तो उनकी पल्स बढ़ती है उससे। तो निकोटीन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा मिनिमम लें या बंद कर दें। जंक फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा हैवी फूड, डाइट से अगर हम 10-20% भी ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे भी पल्स थोड़ी सी बढ़ती है। 1-2 का डिफरेंस आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए फॉलो करें, लेकिन महीने में 25 दिन तो आप सिस्टम फॉलो कर ही सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो आपकी धड़कन रियली रेगुलेट होने लग जाएगी। और आपकी धड़कन सलामत, आपकी सांस सलामत, तो आपका जीवन भी काफ़ी हद तक सलामत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।